बारिश का मौसम पूरे शबाब पर था। पार्थ और पूर्वा स्कूल के लिए निकलने वाले थे। माँ ने चेतावनी दी, बारिश का मौसम है, स्कूल संभल कर जाना। पूरी रात जमकर बारिश हुई है। अगर बारिश ज़्यादा हुई तो स्कूल में ही रुक जाना। हमेशा की तरह अकेले मत आना, मैं तुम्हें लेने आऊँगी। अच्छा माँ, हम सावधानी बरतेंगे, पार्थ और पूर्वा बोले। दोनों ने माँ को अलविदा कहा। वे स्कूल जाने लगे। शाम के 6 बजने वाले थे। स्कूल की छुट्टी का समय हो चुका था। पार्थ और पूर्वा ग्राउंड फ्लोर पर मिले। तेज हवा चलने लगी। अचानक तूफान आया और तेज बारिश होने लगी। पार्थ और पूर्वा ने अपने अपने रेनकोट पहनने और छतरियां खोली, जो हवा में कभी दाएं तो कभी बाएं करने लगी। पूर्वा दीदी, बहुत तेज बारिश हो रही है, तूफान भी बहुत तेजी से आया है, पेड़ हिल रहे हैं, स्कूल परिसर में पहले ही इतना पानी भर गया है, हम अब घर कैसे जाएंगे? चिंतित पार्थ ने पूछा। हमें माँ ने कहा था कि बारिश आई तो वे हमें स्कूल लेने आएंगी, लेकिन यहाँ भी हम सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ बहुत पानी जमा हो रहा है, हमारी क्लास जल्दी भर जाएगी, बिजली भी चमक रही है, मुझे इससे डर लगता है, पेड़ भी गिर सकते हैं। पूर्वा रोने लगी। अचानक पार्थ को याद आया, मेरी कक्षा का आर्य स्कूल के सामने वाली बिल्डिंग में ही रहता है, लेकिन हम उसके घर में नहीं ठहर सकते। लेकिन क्यों? पूर्वा ने पूछा। पिछले महीने जब स्कूल ग्राउंड में हम फुटबॉल मैच खेल रहे थे, तब उसने मुझे मैच के दौरान धक्का दिया था। जब मैं गोल करने वाला था और चीटिंग करके मैच जीता था, तब मैच के बाद हम बहुत झगड़े। अब हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। उस खराब समय को याद करते हुए पार्थ ने कहा, लेकिन अभी हम उस बारे में नहीं सोच सकते। हमारा इस समय किसी सुरक्षित जगह पर जाना जरूरी है। हमें जल्दी से उसके घर जाना चाहिए। मौसम से डरते हुए पूर्वा ने कहा, वह तीसरी मंजिल पर रहता है, चलो हम दोनों चलते हैं। पार्थ और पूर्वा दोनों आर्य के घर पहुँचे। पूर्वा दीदी ने आर्य के घर का दरवाज़ा खटखटाया। आर्य की माँ ने दरवाज़ा खोला। पूर्व दीदी आर्य की माँ से बोली, आंटी, हम दोनों आर्य के स्कूल में पढ़ते हैं। मेरा भाई पार्थ आर्य की कक्षा में ही है और उसका सहपाठी है। हमारा घर बहुत दूर है, क्या हम बारिश रुकने तक आपके घर में ठहर सकते हैं? आर्य की माँ ने उनका स्वागत किया और आर्य को बुलाया। पार्थ और पूर्वा आर्य के घर पर आकर बैठ गए। पूर्वा ने चुप्पी तोड़ी और कहा, आंटी, आप माँ को फ़ोन करके बता सकती हैं कि हम आपके घर में सुरक्षित हैं। उनका नंबर ये है। आर्य की मम्मी ने पूर्वा की मम्मी को फ़ोन करके सारी हकीकत बताई। माँ से बात करने के बाद आंटी ने कहा, बारिश और तूफान रुकने के बाद तुम्हारी माँ हमारे घर तुम दोनों को लेने आएंगी। लेकिन आर्य, तुम पार्थ से बात क्यों नहीं कर रहे हो? वह तुम्हारी कक्षा में पढ़ता है ना? दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। माँ की बातें सुनकर पूर्वा ने आर्य और पार्थ में हुए झगड़े के बारे में बताया। आर्य, तुमने पार्थ को गिराकर फुटबॉल मैच जीता है, उन्होंने पूछा।
आर्य शर्म से नीचे देखने लगा। वह जानता था कि उसने गलत किया। माँ की बातें सुनकर आर्य ने पार्थ से कहा, सॉरी पार्थ, हम दोनों फिर से दोस्त हैं। मैं भी तुम्हें सॉरी कहता हूँ। चलो आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। पार्थ ने कहा। आर्य की माँ उन दोनों में फिर से दोस्ती को देखकर खुश थी। रात के 9 बजने को आए। बारिश थोड़ी रुक गई थी। पार्थ, आर्य और पूर्वा रात का खाना खाने लगे। कुछ ही देर में उनकी माँ भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने उन्हें खाते हुए देखा और कहा, आर्य की माँ, बच्चों की देखभाल के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आपने बच्चों को सहारा दिया। तब आर्य की माँ बोली, कोई बात नहीं, वास्तव में मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था। अच्छी बात यह है कि आर्य और पार्थ फिर से दोस्त बन गए हैं। पार्थ की माँ उलझन में थी और बोली, तुम्हारा मतलब मैं कुछ समझी नहीं। आर्य की माँ ने उन्हें सारी बातें समझाई। पार्थ की माँ ने जवाब दिया, इस स्थिति को हल करने के लिए धन्यवाद। बच्चों ने खाना खत्म किया और दोबारा उन्हें धन्यवाद दिया। अगले दिन स्कूल में आर्य और पार्थ एक साथ बैठने लगे। वह एक साथ टिफिन भी खाते थे और खेलते भी थे। इस बारिश की घटना से आर्य और पार्थ को एक नई सीख मिली थी।